दोस्तों, क्या सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा सकता है? कई लोगों ने सवाल किया था, तो आज मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा और आज आपको बताऊंगा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना कितना मुनासिब रहेगा। क्योंकि प्राइवेट जमीन पर तो कब्जा करके 12 साल से ज़्यादा या फिर 12 साल तक एडवर्स पोजीशन का आप केस जो है लगा करके वो ज़मीन पर आप ओनरशिप का दावा कर सकते हैं। लेकिन सरकारी ज़मीन पर क्या एडवर्स पोजीशन का ये नियम लागू होता है? सरकारी ज़मीन यानी जो सरकारी ज़मीन, ये नहीं कि गांव की आबादी वाली ज़मीन। जो गांव की आबादी वाली ज़मीन होती है वो आबादी बढ़ाने के लिए सरकार के तहत ही होती है, जो ग्राम सभा में होती है ज़मीन, जो कि वो खुद आवंटन करता है, लोगों को बांटता है, ये उसमें नहीं होता। बाकी कुछ भी सरकारी ज़मीन, कोई रिजर्व ज़मीन, कोई स्कूल वगैरह की ज़मीन, नदी नाले की ज़मीन, ये सब सरकारी जो ज़मीन होती है, क्या उस पर कब्जा किया जा सकता है कोई आम पब्लिक के तहत? और उस पर कितने साल तक अगर आप व्यतीत करेंगे, कितने साल तक अगर आप कब्जा दिखाएंगे, तो आप उस पर एडवर्स पोजीशन का दावा करके ओनरशिप आप पा सकते हैं? कैसे हो सकता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है। क्या सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाला मालिक बन सकता है एडवर्स पोजीशन का सच? दोस्तों, क्या सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाला कभी मालिक बन सकता है? एडवर्स पोजीशन का वो काला सच जो किसी को क्या बोल सकते हैं उसको, किसी को पता ही नहीं है ये चीज़ें, और लोग ऐसे ही फालतू में कब्जा करके बैठे रहते हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है, आज हम इसी वीडियो में बताएंगे आपको। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो दोनों कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन तो हमारे अलावा कोई नहीं देगा आपको। तो ज़मीन की सच्चाई आपके लिए हमेशा हाजिर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एडवर्स पोजीशन क्या होता है? अब समझिएगा दोस्तों, एडवर्स पोजीशन होता है क्या है। सबसे पहले आप समझिए, जब भी आप किसी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, मान लीजिए कि आपके पास उस ज़मीन की रजिस्ट्री पेपर्स नहीं है या फिर कोई कागजात नहीं है जिसे साबित हो पावे कि उस ज़मीन का लीगल ओनरशिप आप ही के पास है, और अगर आप ज़मीन पर कभी कब्जा किए हुए हैं तो उसे सिर्फ कब्जा कहते हैं, यानी कब्जा, यानी कोई कागजात वगैरह नहीं है आपके पास, आप कब्जा करके रह रहे हैं। यहाँ तक ये भी होता है, गांव वगैरह में लोग क्या करते हैं, सालों से रहते हैं और रजिस्ट्री वगैरह नहीं कराए रहते, और उसके दौरान ये होता है कि कभी कभी कोई भी जो पुराना वाला मालिक रहता है वही दावा किया रहता मतलब कर देता है और आप परेशान हो जाते हैं। अब समझिएगा, एडवर्स पोजीशन क्या कहता है कि अगर आप किसी भी ज़मीन पर 12 साल या फिर 12 साल से ज़्यादा, कम से कम 12 साल या 12 साल से ज़्यादा अगर आप कब्जा किए हैं, तो आप उस ज़मीन पर ओनरशिप का दावा कर सकते हैं। लेकिन उस पर यह भी होता है कि उस पर तो नियम है, लेकिन उसका नियम क्या है एडवर्स पोजीशन का, इतना भी आसान नहीं है। नियम यह है कि अगर आप 12 साल तक कब्जा किए हुए हैं किसी ज़मीन पर, तो उस पर वो कब्जा खुलेआम होना चाहिए, अगल बगल के लोगों को ये बातें पता होना चाहिए कि आपका उस ज़मीन पर कब्जा है। जाहिर सी बात है, यहाँ तक कि जो ज़मीन का मालिक है, जो ओनर है, उसको भी ये बातें पता हो, ऐसा नहीं हो कि उसे बस छुपाई गई हो बातें। यानी कब्जा खुलेआम होना चाहिए, चीज़ें सुमड़ी में या फिर चुपके से नहीं होना चाहिए। तब आप एडवर्स पोजीशन का 12 साल वाला केस दायर करके आप ओनरशिप का दावा कर सकते हैं। लेकिन इस कब्जे के दौरान अगर मालिक ने, यानी जिसकी ज़मीन है, उसने एक बार भी अगर उसने कोई भी नोटिस भेज दिया आपको, कोई भी कंप्लेन कर दिया, मान लीजिए कि अगर 12 साल पूरा होने में से 2 दिन 4 दिन बाकी है, अगर तब भी उसने अगर कोई नोटिस कर भेज दिया आपको, या फिर कोई मतलब किसी भी तरह से उसने अगर आपत्ति दर्ज कर दी, तो समझ लीजिए कि आपका 12 साल का जो एडवर्स पोजीशन का दावा करने के लिए जो 12 साल का जो आपने क्राइटेरिया पूरा किया है, वो सारा चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, फिर से वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और 12 साल से तक जो है लगातार कब्जा, यानी कि ये नहीं कि 6 महीना रह लिए फिर 2 महीना रह लेंगे, फिर 6 महीना गायब, 1 महीना रह लिए फिर साल भर गायब, ऐसे नहीं। 12 साल तक लगातार कब्जा होना चाहिए। सभी लोगों को पता ये होना चाहिए कि भाई उसी आदमी की, यानी आपका जो भी नाम XYZ, उन्हीं का जो है कब्जा है। सभी को यह बातें पता होनी चाहिए, तब जाके आप एडवर्स पोजीशन का केस दायर कर सकते हैं, वरना इतना भी आसान नहीं है। अब सरकारी ज़मीन का नियम क्या कहता है, समझिएगा। सरकारी ज़मीन और प्राइवेट ज़मीन में फ़र्क। अब समझिएगा दोस्तों, सरकारी ज़मीन और प्राइवेट ज़मीन में फ़र्क क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी सभी लोगों के लिए, तभी आप कोई चीज़ का जो है दावा आप कर सकते हैं। पहले क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब समझो, ज़रूरी बात समझिए।
प्राइवेट ज़मीन और सरकारी ज़मीन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। प्राइवेट ज़मीन के मामलों में कुछ शर्तों पर एडवर्स पोजीशन की बात उठ सकती है, लेकिन सरकारी ज़मीन के मामलों में इतना आसान नहीं होता। सरकार की ज़मीन पर कब्जा करना अवैध माना जाता है और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, साफ साफ ये समझिए, प्राइवेट ज़मीन पर आप कार्रवाई करके उस ज़मीन का, यानी कि आप 12 साल का एडवर्स पोजीशन अपना क्राइटेरिया पूरा करके आप उसके ओनरशिप का दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकारी ज़मीन है, सबसे बड़ा सच यही है कि आप सरकारी ज़मीन पर जब भी कब्जा करेंगे तो उसे अवैध कब्जा ही माना जाएगा। कभी भी आप उस पर ओनरशिप का दावा नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ें आबादी की ज़मीन पर नहीं होती, क्योंकि वो आबादी की ज़मीन वो होती ही है बस बसाव के लिए है, यानी किसी को ज़मीन बांटने रहने के लिए होती है। ये आप याद रखिएगा। यानी कि सरकार आपकी ज़मीन छीन लेगी लेकिन अपनी ज़मीन कभी देगी नहीं। सारे नियम वो धरे के धरे रह जाएंगे जब सरकारी ज़मीन पर आप कब्जा करेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम 12 साल पूरा करके सरकारी ज़मीन पर भी अपना ओनरशिप दावा कर लेंगे, तो भाई साहब आप बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हैं। कुछ नहीं हो पाएगा आपका। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, 12 साल वाला सच क्या है। अब समझिएगा 12 साल वाला सच क्या है एडवर्स पोजीशन का। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी कि 12 साल में अब ज़मीन अपनी हो जाती है। दोस्तों, यह आधा सच है और आधा भ्रम। हर केस में यह नियम लागू नहीं होता और खासकर सरकारी ज़मीन में के मामलों में यह बात सीधे लागू नहीं होती। कोर्ट हर केस को अलग अलग परिस्थितियों में देखती है। जाहिर सी बात है, जो मैंने बताया आपको इससे पहले कि 12 साल वाला नियम सिर्फ प्राइवेट ज़मीन पर लगा सकते हैं। सरकारी ज़मीन पर आप जब भी दावा करेंगे कोर्ट वगैरह में तो सीधा वो खारिज कर देगा। और कई परिस्थितियां होती हैं, कई ऐसे बड़े बड़े नियम होते हैं जो सरकारी ज़मीन पर साबित करने पड़ते हैं। उसके लिए अगर मैं बताऊंगा तो समझिए कि 30 साल से 50 साल तक का भी कब्जा करना पड़ सकता है, लेकिन तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है। सीधा आप ये बात समझिए कि आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकते, उस पर आप मालिक नहीं बन सकते। लेकिन कब्जा तो करके लोग रह रहे हैं उस पर। बहुत ऐसे जगह हैं यहाँ पे लोग कब्जा करके अपना वहाँ पर रख रखाव खेती बाड़ी सब कर रहे हैं, लेकिन मालिकाना हक कभी नहीं साबित हो पाएगा। मालिकाना हक कभी वो दावा नहीं कर सकते। ये साफ सुनहरे अक्षरों में आप समझ लीजिए कि आप मालिक नहीं बन पाएंगे सरकारी ज़मीन पर। आगे बढ़ते हैं, क्या रिस्क हो सकता है। अब समझिएगा रिस्क ऐसा क्या है कि हो सकता है जो सरकारी ज़मीन पर आप कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसा क्या रिस्क है। रिस्क तो है, जुर्माना भी तो पड़ता है, लेकिन क्या है समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है तो उसे कई तरह के जोखिम हो सकते हैं। नोटिस आ सकता है, कब्जा हटाया जा सकता है, जुर्माना लग सकता है और कई मामलों में तोड़फोड़ भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना करके उस सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं आप, तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम ओनरशिप पर दावा कर लेंगे, सरकार हमारा इतना बड़ा बिल्डिंग थोड़ी गिरा देगा। तो भाई समझिए, सरकार उस पर नोटिस भेज सकती है, यहाँ तक कि उस पर आप क्या बोलते हैं उसको, फाइन भी लगा सकती है लाखों में। और ज़्यादा अगर दिक्कत हुआ तो सीधा बुलडोजर आके मारे गिरा देगा, आपके सर के ऊपर से छत भी छीन लेगा। फिर आप रोते रहेंगे, कितना भी गिड़गिड़ाते रहेंगे उन अधिकारियों के पैरों के तले जो अधिकारी तोड़ने के लिए तोड़वाने के लिए वो आए रहेंगे बुलडोजर को लेकर के। तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारी ज़मीन जो होती है तो वो होती है। भले उसने अगर आपको 90 साल के लिए, 80 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने भी साल के लिए उसने अगर आपको लीज़ पे दिया है, तो वो लीज़ का जब वो टाइम पूरा होगा उसके बाद तो वो छीन ही लेगी। आपकी कितनी भी यादें उस पर जुड़ी हों, कितने भी पुष्ट उस पर बीत गए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, गांव के लोगों को क्या समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब गांव के लोगों को समझना क्या चाहिए, ये जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी गांव के लोगों को ही होती है। अगर आप गांव में रहते हैं तो यह बात जरूर समझ लें, सरकारी ज़मीन पर कब्जा सुरक्षित नहीं होता और सिर्फ सालों तक रहने से अपनी ज़मीन अपनी नहीं हो जाती। इसलिए किसी भी ज़मीन पर कदम रखने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। तो ये गांव के लोग क्या करते हैं कि भाई कहीं भी ज़मीन अगर दूंगा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो कब्जा करने लगते हैं लोग। लेकिन असली सच्चाई यही है, अगर आप कब्जा करेंगे तो उसे वापस लिया जा सकता है सरकार के थ्रू और उसे अवैध कब्जा माना जाएगा
ऊपर से आपको जुर्माना लगाया जाएगा और आपका कब्जा भी साबित नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान ही होगा। भू माफिया में आपका नाम आ जाएगा। सरकार ये दोस्तों, सरकार चाहे तो आपके ज़मीन के ऊपर कोई भी नियम लगा के, कोई भी कानून लगा के, कोई भी परिस्थिति में आपकी ज़मीन को छीन सकता है, ले लेगा अधिग्रहण के नाम पे, लेकिन अपनी ज़मीन कभी नहीं देगा। जो आप गलत फहमी में जी रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको भी एडवर्स पोजीशन वाला नियम जो है किसी ज़मीन पर लागू करके उस पर कब्जा का आधार दिखा करके आप जो है ओनरशिप का दावा करना चाहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं और उनकी ज़मीन पर रजिस्ट्री नहीं कराई है और वो सिर्फ कब्जा ही माना जा रहा है, क्योंकि पेपर्स नहीं है तो कब्जा ही माना जाएगा, तो आप उसके लिए करना क्या, आपको सीधा एक वकील से मिलना है। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो उससे मिलिए, सारी परेशानियों को बताइए और वकील जितना कहता है उस रजिस्ट्री की प्रक्रिया में लग जाइए। यहाँ तक अगर कुछ नहीं है तो आप एडवर्स पोजीशन का दावा करने के लिए उस वकील से सलाह लीजिए और आगे की प्रक्रिया के लिए आप सीधा कोर्ट में केस दायर कीजिए, तभी आप कोई भी चीज़ पर साबित कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि एडवर्स पोजीशन इतना भी आसान नहीं है सभी के लिए, सिर्फ कहने की बात है, लागू जल्दी नहीं होता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।